गुड इवनिंग। कौन कौन आ गया भाई? हम लोग 10th क्लास की साइंस में चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर में आज जो हमारा टॉपिक है वो 10.3.5 है। टॉपिक 10.3.5 इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम्स। रे डायग्राम से जो हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं, रे डायग्राम से जो हम इमेज बनाते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं, उनके बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कल आपको इनकी समरी की थी, आज मैं इसे रीड कर रहा हूं, सुनिए। टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज बाय यूजिंग रे डायग्राम्स। इसमें लिखा है वी कैन रिप्रेजेंट इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम। हम इमेज फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं रे डायग्राम से। लेंसेज में जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसको रे डायग्राम से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिखा है रे डायग्राम्स विल आल्सो हेल्प अस टू स्टडी द नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंसेज। इन्हीं तीन चीजों की बात हमने तब भी की थी जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे थे मिरर के लिए। मिरर के लिए जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे थे तब भी हमने इन तीनों की बात की थी। हमने वहां पे नेचर ऑफ इमेज निकाला था, हमने वहां पर साइज ऑफ इमेज निकाला था, नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन माने इमेज कहां बनेगी, ये भी हमने फाइंड किया था। इसके बाद इसमें लिखा है, जैसे हमने मिरर के लिए किया था वैसा ही, ठीक है। इसमें लिखा है कि फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स इन लेंसेज अलाइक द स्फेरिकल मिरर वी कंसिडर एनी कंसिडर मे टू ऑफ द फॉलोइंग रेज। तो तीन लॉज पढ़ेंगे, कोई भी दो लॉज का यूज करके हम दो रे पे उस रूल्स का यूज करेंगे और इमेज फॉर्म होगी। उस इमेज में तीन चीजें निकालेंगे, इमेज का नेचर, इमेज का साइज और इमेज की पोजीशन। ओके, अब सुनिए पहला रूल क्या है। पहले रूल में इसने बताया है, फर्स्ट रूल में इसने बताया है अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। जब कोई लाइट की रे, जबकि लाइट की रेज ऑब्जेक्ट से आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, तो पहले बात कर रहा है कॉन्वेक्स लेंस की, आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर वो कॉन्वेक्स लेंस है तो पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द अदर साइड ऑफ द लेंस। क्योंकि वो पास हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी, इसलिए अदर साइड ऑफ द लेंस लिखा गया है इसमें, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कॉनकेव, हम बात कर रहे हैं कॉनकेव लेंस की। तो कॉनकेव लेंस में इसने बताया इन अ कॉनकेव लेंस, इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस द रे appears टू डाइवर्स फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। तो उसका जो डायरेक्शन होगा प्रिंसिपल फोकस के डायरेक्शन में डाइवर्स होगी। प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, ठीक है ना। तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, जो लेंस के सेम साइड और अदर साइड का मतलब क्या होता है आपको मालूम है। जिस साइड में ऑब्जेक्ट रहता है हम उसे मानते हैं, अगर उसी साइड में इमेज बनती है तो बोलते हैं सेम साइड में बन रही है। अगर इमेज दूसरी साइड में बनती है तो हम कहते हैं कि दूसरी साइड में बन रही है, अदर साइड ऑफ द लेंस हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह की बातें हैं।
अब इसमें लिखा है इसके बाद, तो क्या होता है, डाइवर्स फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। आप फिगर देख सकते हो, फिगर मैंने कल भी बनाए थे, क्लियर है। नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं, लिखा है रे ऑफ लाइट। अभी हमने क्या किया था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आए थे लाइट की रेस को। आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पास हुई फोकस से। अब क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अगर प्रिंसिपल फोकस से पास होके लाइट की रेज आ रही है थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस में रिफ्रैक्शन के बाद विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जस्ट अपोजिट रूल है ये फर्स्ट रूल के। पहले फोकस से आ रही थी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल, सॉरी, पहले फर्स्ट रूल में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से होके पास हुई। इस वाली कंडीशन में वो फोकस से आ रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, will emerge parallel to the principal axis. This is shown in figure 10.14a. अब सुनिए कॉनकेव के बारे में। A ray of light appearing to meet at a principal focus of a concave lens after refraction will emerge parallel to the principal axis. यहां भी कैसी है वो, राइट, appearing to meet a principal focus, उसका डायरेक्शन प्रिंसिपल फोकस वाला है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ओके, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज शोन इन फिगर 10.14b। ओके, थर्ड रूल देखिए, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी, और यहां भी लिखा हुआ है, जब लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस से, सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है किसी भी लेंस, दोनों में से कोई भी लेंस, चाहे वो कॉनकेव हो या वो कॉन्वेक्स हो, तो रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। तब उसमें कोई डेविएशन नहीं होता, उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 10.15a, 10.15b। द रे डायग्राम्स फॉर द, ये तीन जो रूल्स हैं, इन तीन रूल्स के बेसिस पे हम फिर से, पहले हमने जब मिरर पढ़ा था तो कॉनकेव मिरर की 6 कंडीशन पढ़ी, इस बार कॉन्वेक्स लेंस की 6 कंडीशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। मिरर में हमने टू कॉन्वेक्स मिरर के लिए टू इमेज फॉर्मेशन के रूल्स वो पढ़े थे, इमेज फॉर्मेशन पढ़ा कैसे होता है कॉनकेव मिरर में। तो जैसे वहां कॉनकेव मिरर में, सॉरी, वहां कॉन्वेक्स मिरर में होता है, ऐसे यहाँ कॉनकेव लेंस में होता है। फिर सुन लीजिए, कॉनकेव मिरर में 6 कंडीशन पढ़ी थी आपने, कॉनकेव लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में इस बार 6 कंडीशन पढ़ोगे, ठीक है। वहां आपने कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ी थी, यहां आप कॉनकेव लेंस में 2 कंडीशन पढ़ोगे, ठीक है। ऐसे करके हम पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं और उसकी 6 कंडीशन, ठीक है। देखते जाना, मैं फिगर बना रहा हूं, आप चाहो तो बना सकते हो। जितनी बातें इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखूंगा, उतना आप भी लिखते जाना। तो जो पहली कंडीशन आती है उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है ये देखिए। सबसे पहली बात, एक मिनट, मैं इसको सही कर लेता हूं। अभी दिखाई दे रहा है क्लियरली? ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन किसका, कॉन्वेक्स लेंस का। फर्स्ट कंडीशन है, हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख रहे हैं, तो कंडीशन आती है फर्स्ट, उसमें ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो क्या फिगर बनेगा, देखिए। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, यहां
थोड़ा और दूर ले लीजिए, यहाँ पर F2 है, यहाँ 2F2 है, इधर F1 है और इधर 2F1 है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल राइट की रह जाएगी। रूल के अकॉर्डिंग उसको कहां से पास होना है, फोकस से पास होना है, F2 से पास होना है। इधर भी पैरेलल आएगी तो उसको F2 से ही पास होना है। अब इमेज के बारे में 3 बातें। सबसे पहले इमेज का, क्योंकि रियल रेज हैं इसलिए इमेज कैसी बनेगी, रियल, और जब जब रियल बनती है तो कैसी बनती है, इन्वर्टेड। दूसरी बात, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पे ही लाइट की रे मिली है, इसलिए अगर साइज की बात करोगे तो क्या लिखोगे, हाईली डिमिनिश्ड, लाइक अ पॉइंट साइज। अगर आप कर सकते हो तो मिरर में जो हमने पढ़ा था उसको कंपेयर करना, यही सब बातें वहां भी थी, बस वहां कॉनकेव मिरर था, यहां कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं। तो नेचर हो गया, साइज हो गया, अब आता है पोजीशन। तो एट F2, एट F2 का मतलब एट फोकस F2 बना लीजिए। ये फर्स्ट कंडीशन है। कॉन्वेक्स लेंस है, इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन F2 से होकर जा रही हैं। तो हमने 3 बातें निकाली, क्योंकि वो रियल रेज हैं इसलिए इमेज रियल बनेगी, और रियल बनती तो इन्वर्टेड बनती है। हाईली डिमिनिश्ड है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बन गई, और पॉइंट साइज की है। और तीसरी बात, उसकी पोजीशन है F2। समझ में आया, बना लीजिए जल्दी से। अब इसके बाद जो सेकंड कंडीशन है उसमें इमेज इन्फिनिटी पे तो नहीं है, इतना दूर नहीं कि इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी से तो हम थोड़ा पास लेके आ गए, लेकिन अभी भी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या नाम दिया जाता है, 2F1 बोला जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1। फिगर देखिए, कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, F1 2F1, F2 2F2, सॉरी F1 2F1 और F2 2F2। ओके, ऑब्जेक्ट कहां लगा अपना, बियॉन्ड 2F1। यहां अगर ऑब्जेक्ट होगा तो एक रे जो पैरेलल जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन रूल के अकॉर्डिंग F2 से पास होगी। ठीक है ना, कोई भी 2 रूल का हमें यूज करना है। दूसरा जो रूल है वो आप ये भी लगा सकते हो कि जो फोकस से जाएगी तो पैरेलल चली जाएगी, तब भी आपकी इमेज यही बनने वाली है। और अगर आप ऑप्टिकल सेंटर की बात करोगे तब भी यही कंडीशन आएगी। ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास होती है तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है, कोई डेविएशन नहीं होता। ठीक है, इमेज कहां बनी, आपको सबसे पहले इमेज का नेचर रियल रेज है तो रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा, आप साइज देखोगे तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और तीसरी बात, अगर आप पोजीशन देखोगे तो बिटवीन F2 एंड 2F2। देख लीजिए और समझ लीजिए। ये हमारी सेकंड कंडीशन है। फिगर बना लो, ये 3 बातें लिख लो, बस इतना ही याद करना है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हमें बस यही याद रखना है कि कहां पर इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर रहे हैं किसी एक जगह पे, तो उससे इमेज कहां बनेगी, उसकी पोजीशन क्या होगी, उसका साइज क्या होगा और उसका नेचर क्या होगा। ठीक है, बना लीजिए। फर्स्ट कंडीशन में इन्फिनिटी पे था, थोड़ा पास लेके आए, लेकिन अभी बियॉन्ड 2F1 है। और अब जो तीसरी कंडीशन आएगी उस तीसरी कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट को
2F1 पे रख लेंगे। ये रफ बनाते जाना, आपकी बुक में मिल जाएंगे आपको सारे। तीसरी कंडीशन में कॉन्वेक्स लेंस फिर से बनाया हमने, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, यहां वही F1 और 2F1 इस तरफ राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में F2 और 2F2। ऑब्जेक्ट को इस बार प्लेस कर रहे हैं हम 2F1 पे, तो ये भी पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी F2 से। दूसरी जो होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो 2F2 पर ही इमेज बनेगी। अब फिर इसमें तीन बातें, सबसे पहले नेचर आप लिखोगे तो रियल एंड इनवर्टेड। दूसरी बात सेम साइज देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइज की होगी। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, उसकी पोजीशन क्या होगी, तो एट 2F2। नोट करिए, एट 2F2। आया समझ में? तीनों कंडीशन आप देख लीजिए, पहले समझ लीजिए अच्छे से तीनों कंडीशनों में क्या हो रहा है। सबसे पहले इन्फिनिटी में था ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पे। बिल्कुल हर एक कंडीशन को अपने दिमाग में रखना है। तो इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पे। फिर हमने ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड 2F1, तो इमेज बन रही थी F2 और 2F2 के बीच में। हम ऑब्जेक्ट को और थोड़ा पास में लाए, हमने ऑब्जेक्ट को रखा 2F1 पे, तो इमेज बनी 2F1 पे। साइज को कंपेयर करोगे तो इस समय साइज सेम है और इमेज रियल और इन्वर्टेड है। अब मैं फोर्थ कंडीशन आपको बताता हूं। फोर्थ कंडीशन में हमने ऑब्जेक्ट को और थोड़ा सा लेंस के क्लोज लेके आए, तो कहां रखा, इस बार जो फोर्थ कंडीशन में रखा है वो F1 एंड 2F1 के बीच में, बिटवीन F1 एंड 2F1 कॉन्वेक्स लेंस बनाया। ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है, F1 2F1 F2 एंड 2F2। ऑब्जेक्ट को इस बार कहां रखा, यहां पे। एक जो लाइट की रेज पैरेलल आएगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से जाएगी, वही रूल। और दूसरी वाली जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, ऐसे जाएगी। आप देखोगे दोनों क्लोज आती आ रही हैं, आते आते ये कहीं दूर जाके मिल जाएंगी। दूर कहां मिलेंगी, इन्फिनिटी पे नहीं, 2F2 के पीछे। तो अब क्या कंडीशन हुई, इमेज कैसी बनी, रियल रेज ही है, ये रियल एंड इन्वर्टेड, ये उसका नेचर है। दूसरा एनलार्ज देन ऑब्जेक्ट, और तीसरी बात बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F2। अब ये फोर्थ कंडीशन मैं आपको बता रहा था। अब आप जरा सेकंड और फोर्थ को कंपेयर करो। जो हमने सेकंड कंडीशन पढ़ी थी उसमें हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, बियॉन्ड 2F1 रखा था। हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F1 रखा था, तो इमेज कहां बनी थी उसकी, F2 और 2F2 के बीच में बनी थी। याद आ रहा है, हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F1 रखा था, तो इमेज कहां बनी थी, F2 और 2F2 के बीच में बनी थी। यहां आप क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट को F1 और 2F1 के बीच में ले रहे हो, तो इमेज बियॉन्ड 2F2 बनी है। ठीक है ना, ये हुई फोर्थ कंडीशन।
अब मैं इसमें एक लास्ट कंडीशन और आपको बताता हूँ, फिफ्थ वाली। फिर बाकी कल मंडे क्लास में इसको फिर से एक बार रिवीजन करके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स हर तरह से चीजें बार बार पूछी जाती हैं, इसलिए मैं आपको इन चीजों को इतने अच्छे से बताना चाहता हूँ, याद कराना चाहता हूँ कि आप भूलो नहीं कभी, ये सब आपको याद आ जाए। क्वेश्चन को देखते ही और ऑब्जेक्ट के बारे में सोचते ही आपको याद आ जाए इसकी इमेज कहाँ बनेगी। ये तीन कंडीशन आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए, इस तरह से हमें पढ़ना है। तो जो फिफ्थ कंडीशन है उसमें ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं, अब ऑब्जेक्ट को F1 पे रख रहे हैं। एट F1 का मतलब फोकस पे रख रहे हैं, ठीक है। तब क्या होगा, ये है कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर उसका हो F1, 2F1, F2, 2F2। ऑब्जेक्ट को इस बार आपने कहां रख दिया, F1 पे। तो ये जो पैरेलल है वो तो फोकस से चली जाएगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर जा रही है वो ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे चली जाएगी। देखो जरा, ये जो ऑप्टिकल सेंटर से है वो ऐसे जाएगी। लेकिन एक बात क्लियर हो रही है कि ना तो ये रे दोनों पैरेलल है और ना एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक दूसरे दूर नहीं, एक दूसरे के पास आ रही है। इसका मतलब ये मिलेंगी जरूर, है ना। कहां कौन सी रे नहीं मिलती, अगर पैरेलल है तो कभी नहीं मिल सकती, या फिर वो दूर दूर ऐसे जा रही होंगी तो दूर चली जाएंगी, कभी नहीं मिलने वाली। ये क्लोज आ रही हैं, पैरेलल भी नहीं है और क्लोज आ रही हैं, इसलिए मिलेंगी कहीं पर। कहां मिलेंगी, तो उसके लिए बात होगी कि इन्फिनिटी पे मिलेंगी, ठीक है, इन्फिनिटी पे मिलेंगी। दूसरी बात, इमेज कैसी होगी, रियल एंड रियल रेज ही मिलने वाली है, इन्वर्टेड होगी। और तीसरी बात, साइज को देखोगे तो इन्फिनिटी मिलेगी तो ये बहुत बड़ी होगी, हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। ये हमारी फिफ्थ कंडीशन है। पांचों कंडीशनों को, पांचों जो इमेज फॉर्मेशन मैंने आपको बताई हैं, इनको विद फिगर आपको अपने आप बना के देखना है और समझना है, विद फिगर, ठीक है। चलिए आप 1 मिनट का ब्रेक, फिर मैथ्स करते हैं शुरू। तब तक मैं इसको सेट करता हूं।